हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है भगवत गीता ज्ञान प्रबोधिनी सत्र में। हम लोग भगवत गीता ज्ञान प्रबोधिनी के 5वें अध्याय आत्मा के विज्ञान से चर्चा कर रहे थे। हम इसकी प्रश्नावली भगवत गीता पे आधारित प्रश्नावली से चर्चा कर रहे थे। हम इसके 37 प्रश्न तक ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। 38 से अभी सॉल्व करेंगे। उससे पहले आप सभी भक्तों से प्रार्थना है कि मंगलाचरण प्रार्थना दोहराइएगा। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् सावधूतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। धन्यवाद। तो भगवत गीता ज्ञान प्रबोधिनी के 37 क्वेश्चंस हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं, जो कि अब 38 से स्टार्ट करेंगे, जो कि 7वें अध्याय के 6ठे श्लोक से है। तो आप सभी भक्त प्लीज भगवत गीता में 7वें अध्याय का 6ठा श्लोक निकाल लीजिएगा। इससे हमें 3 प्रश्नों को सॉल्व करना है। 38 प्रश्न है, विराट तथा लघु आत्मा में भेद को स्पष्ट करने हेतु तात्पर्य से 2 उदाहरण दीजिए। ये पहला प्रश्न है 7वें अध्याय के 6ठे श्लोक से। दूसरा प्रश्न, भौतिक जगत कैसे प्रकट होता है। और तीसरा प्रश्न है, भौतिक शरीर के विकास की तुलना ब्रह्मांड के विकास के साथ कीजिए। इस सूचना से क्या शिक्षा सीखी जा सकती है, लिखिए। तो ये 6ठा श्लोक इस प्रकार है। 7वें अध्याय का 5 तक हो चुके हैं। 6ठा श्लोक, एतद्योनोनि भूतानि सर्वाणि इति उपधारय अहं कृतस्तस्य जगता प्रभवा प्रलयः तथा। एतद्योनीनि भूतानि सर्वाणि तुपाधारय अहं कृतस्तस्य जगता प्रभवा प्रलयस्य तथा। अनुवाद तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। श्रील प्रभुपाद जी की जय। सारे प्राणियों का उद्गम
इन दोनों शक्तियों में है। इस जगत में जो कुछ भी भौतिक तथा आध्यात्मिक है, उसकी उत्पत्ति तथा प्रलय मुझे ही जानो। तात्पर्य, जितनी वस्तुएं विद्यमान है वे पदार्थ तथा आत्मा के प्रतिफल हैं। आत्मा सृष्टि का मूल क्षेत्र है और पदार्थ आत्मा द्वारा उत्पन्न किया जाता है। भौतिक विकास की किसी भी अवस्था में आत्मा की उत्पत्ति नहीं होती, अपितु यह भौतिक जगत आध्यात्मिक शक्ति के आधार पर ही प्रकट होता है। इस भौतिक शरीर का इसलिए विकास हुआ क्योंकि इसके भीतर आत्मा उपस्थित है। एक बालक धीरे धीरे बढ़कर कुमार तथा अंत में युवा बन जाता है, क्योंकि उसके भीतर आत्मा उपस्थित है। इसी प्रकार इस विराट ब्रह्मांड की समग्र सृष्टि का विकास परमात्मा विष्णु की उपस्थिति के कारण होता है। अतः आत्मा तथा पदार्थ मूलतः भगवान की दो शक्तियां हैं, जिनके संयोग से विराट ब्रह्मांड प्रकट होता है। अतः भगवान ही सभी वस्तुओं के आदि कारण है। भगवान का अंश रूप जीवात्मा भले ही किसी गगनचुंबी प्रासाद या किसी महान कारखाने या किसी महानगर का निर्माण गगनचुंबी प्रासाद या किसी महान कारखाने या किसी महानगर का निर्माता हो सकता है, किंतु वह विराट ब्रह्मांड का कारण नहीं हो सकता। इस विराट ब्रह्मांड का सृष्टा भी विराट आत्मा या परमात्मा है, और परमेश्वर कृष्ण विराट तथा लघु दोनों ही आत्माओं के कारण है। अतः वे समस्त कारणों के कारण है। इसकी पुष्टि कठोपनिषद में 2.2.13 में हुई है। नित्यो नित्यानाम चेतन। ये श्लोक यहाँ पे समाप्त होता है। इस श्लोक से जो प्रश्न है वो लेते हैं। प्लीज सभी वक्त में उत्तर। इस श्लोक से 3 प्रश्न सोल्व करने हैं। विराट तथा लघु आत्मा में भेद को स्पष्ट करने हेतु तात्पर्य से 2 उदाहरणों को दीजिए। विराट और लघु आत्मा के बारे में बताना है, 2 एग्जाम्पल से समझाना। प्लीज रेज योर हैंड्स। मुस्कान नाथ जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा वाले जी प्रभु जी, सबसे पहले यहाँ पे ये कहा गया है कि जो हमारी पूरी भौतिक जगत है ये भी एक स्पिरिचुअल एनर्जी के बेसिस पे ही बनी हुई है। और क्योंकि ये भौतिक जगत डेवलप भी उसी लिए हुआ है क्योंकि उसमें स्पिरिट है। जितने भी हमारे पदार्थ हैं, भौतिक पदार्थ, उसमें स्पिरिट है, इसीलिए वो डेवलप हो रही है। जैसे कि एक बच्चा बढ़ता है और फिर युवा अवस्था में आता है एंड देन टू मैनहुड, तो वैसे ही हमारी क्या होती है, क्योंकि हमारे अंदर वो एनर्जी है, सुपीरियर एनर्जी, दैट इज द स्पिरिट सोल, इसी वजह से ये ग्रोथ होता है। और सिमिलरली हमारा जो पूरा ब्रह्मांड है, इतना बड़ा यूनिवर्स, ये सब भी डेवलप होता है हमारी सबसे सुपर सोल एनर्जी जो कि विष्णु है। तो इसमें सबसे पहला तो एग्जाम्पल यही है कि अगर हम भी ग्रो कर रहे हैं क्योंकि वो स्पिरिट की वजह से, और ये जितनी भी पदार्थ है, मटेरियल वर्ल्ड, भौतिक जगत है, ये भी डेवलप कर रही है स्पिरिट, और इन सब के ऊपर एक सुपर कंट्रोलर है, वो है सुपर सोल विष्णु।
और यहाँ पे दूसरा एग्जाम्पल भी अच्छा दिया गया था कि हम सब भगवान के पार्ट्स एंड पार्सल्स हैं, जितने भी लिविंग एंटिटी हैं। हम इस भौतिक जगत में कुछ मतलब डेवलपमेंट कर सकते हैं, जैसे कि बिल्डिंग बना दिया या बिग सिटी हाँ, बनाया, स्काई स्क्रैपर, लेकिन बिल्कुल। हम ये पूरा बड़ा यूनिवर्स तो एक बार में नहीं क्रिएट कर सकते। तो ये जो बड़ा यूनिवर्स है ये भी भगवान का क्रिएट किया गया है, और हम जो जीवात्मा है हम भी सुपर सोल कृष्णा के ही क्रिएट किए गए हैं। तो भगवान ही हर कॉज का कॉज है, चाहे वो बड़ा सोल हो या छोटा सोल हो। धन्यवाद, थैंक यू सो मच। थैंक यू तो प्रभु यहाँ जी। पे स्पष्ट होता है इस उदाहरण से, दोनों ही माता जी ने उदाहरण दिए, तो बिल्कुल सही आंसर है। विराट तथा लघु आत्मा में भेद को स्पष्ट हो जाता है। लघु आत्मा जिस प्रकार से निर्माण कर रहा है, जो हमें दिखाई देता है, हाँ, हालांकि वो भी भगवान की शक्ति है। जो आत्मा भी, और जो इस संसार के जो जितने इंग्रेडिएंट्स हैं वो भी भगवान के ही है। कोई व्यक्ति कुछ बना सकता है, लेकिन बिना इंग्रेडिएंट्स के वो कुछ नहीं बना सकता। साइंटिस्ट में ये बड़ा कंपटीशन रहता है, किस प्रकार से भगवान के अस्तित्व को नकारा जाए। तो साइंटिस्ट एक बार ऐसे एक दृष्टिकोण है, एक बार एक जने ऐसा एक किसी ने दृष्टिकोण दिया कि साइंटिस्ट और भगवान की में चर्चा हो रही थी। ये केवल दृष्टिकोण समझने के लिए है। साइंटिस्ट अहंकार में बोलते हैं, हमने ये बना दिया, हमने वो बना दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। अच्छा, तो भगवान बोलते हैं, अच्छा क्या क्या बना दिया? वो गिनाने लगे, पूरी लिस्ट बता दी। तो भगवान ने बोला, चलो ठीक है, एक चीज बना के दिखाओ, ये वाली चीज। तो बनानी शुरू करी। तो क्या कर रहे हैं? सबसे पहले जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो इकट्ठा कर रहे हैं। भगवान बोले रुको, भगवान ने कहा, एक मिनट रुक जाओ, रुको रुको रुको, यही रुक जाओ, अपने इंग्रेडिएंट्स लेके आओ, ये सारे इंग्रेडिएंट्स तो मेरे हैं। तो इस प्रकार से इस संसार में जो भी कुछ है वो भगवान की शक्तियों से ही जो साइंटिस्ट है उसको तोड़ मरोड़ के प्रस्तुत कर पा रहे हैं। उनके पास अपना कुछ भी नहीं है, सब कुछ भगवान की एनर्जी है। अगर इस शरीर से भी कुछ बना पा रहे हैं तो ये शरीर जीवित है, इसमें आत्मा है। आत्मा किसकी शक्ति है? भगवान की शक्ति है। और अरे ये इंग्रेडिएंट्स को भी हम, ईंट है, पत्थर है, रेत है, इसको मिलाकर भी बड़ी बड़ी बिल्डिंग खड़ी कर देते हैं। तो इंग्रेडिएंट्स तो भगवान के हैं, और उसको बनाने की बुद्धि कौन दे रहा है? भगवान दे रहे हैं। एक बार हमारे यहाँ गाजियाबाद टेम्पल में, इस्कॉन मंदिर में, हिज होलीनेस भक्ति आश्रय वैष्णव स्वामी महाराज आए थे। उन्होंने लेक्चर लिया था, तो बता रहे थे कि हमारे अंदर जो क्रेडिट लेने की जो हैबिट है वो बड़ी, बहुत ही मतलब अंदर डीप रूटेड घुसी हुई है। हम हर चीज का क्रेडिट लेना जानते हैं, को प्रयास करते हैं। हमारे अपने अगर हम अपनी क्षमता देखें तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। हमारे बॉडी में जो भी कुछ चल रहा है वो भगवान की कृपा से हो रहा है, उनकी शक्तियों से हो रहा है। हम जो खाते हैं वो पचाते कौन है? भगवान स्वयं पचाते हैं। भगवान बोलते हैं 15वें अध्याय में, अहम वैश्वनारो भूतवा प्राणी नाम देहि आश्रिता प्राणापान समायुक्ता पंचान्यम चतुर्विध। तो भगवान उसमें बोलते हैं कि जो मेरे जो जो पाचन जो अग्नि है वो मैं स्वयं हूँ, मैं ही सारा सब कुछ पचा रहा हूँ। हम कुछ भी नहीं कर सकते। तो महाराज उसमें बता रहे थे कि एक बार बड़ा अच्छा प्रसाद बना था। तो महाराज ने उस एक पर्टिकुलर आइटम को बोले, बोला कि बहुत अच्छा बना है। तो तुरंत जो है अंदर किसी माता जी ने बनाया होगा, वहां सेवा चल रही थी। माता जी सारे काम छोड़ करके आई और तुरंत महाराज जी के सामने बोला, महाराज जी ये मैंने बनाया है। तो महाराज जी बोले, अच्छा आपने बनाया है? तो महाराज ने बोला, ये जो इंग्रेडिएंट्स है ये कहाँ से लेके आए? तो उन्होंने बोला, महाराज ये मार्केट से लेके आए। मार्केट में कहाँ से आया? तो उन्होंने बताया कि मार्केट में खेतों से आया। खेतों में किसने उपजाया? किसान ने उपजाया। किसान मतलब फसल कैसे बड़ी हुई, सब्जियां कैसे बड़ी हुई? वर्षा हुई उससे, भगवान की शक्ति से। अच्छा ठीक है, बाजार में लेके आए तो फिर आपने क्या किया? आपने उसको गैस पे, तो अग्नि किसकी है? आपकी है? भगवान की है। तो हर चीज देखा जाएगा तो, और जो उसको पकाने की बुद्धि है वो कहाँ से आई? वो भी भगवान ने दी, है ना? तो हर चीज भगवान की शक्तियों से कार्य संपन्न हो रहे हैं। लेकिन मूर्खतावश हम हर चीज को सोचते हैं कि हम बना रहे हैं, और हम अपने आप को महिमा मंडित करते हैं। तो सब कुछ भगवान की शक्तियों से संपन्न हो रहा है। तो हमें क्या करना चाहिए? भगवान के प्रति कृतज्ञ होना चाहिए हर चीज के लिए। कंपटीशन नहीं करना चाहिए। इस संसार में जो वैज्ञानिक कंपटीशन करते हैं कि हम
वो भगवान की सत्ता को नकारते हैं और खुद को एस्टेब्लिश करना चाहते हैं, महान घोषित करने का प्रयास करते हैं, लेकिन खुद भी वो भगवान की दी हुई शक्तियों को परिवर्तित कर रहे हैं, बस यही कर रहे हैं। और जितने भी आविष्कार हैं वो पहले ही हो चुके हैं। इन ये केवल डिस्कवरी हो रही है, इन्वेंशन तो पहले ही हो चुकी है। वास्तव में देखा जाए तो कोई आविष्कार नहीं हो रहा, सब कुछ पहले ही इन्वेंटेड है। तो ये भगवान की शक्तियों से सब कुछ कार्य चल रहा है, तो ये क्रेडिट लेने की बीमारी है। तो नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न है, भौतिक जगत कैसे प्रकट होता है? प्लीज रेज योर। खुशी सिंह माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी। प्रभु जी, भौतिक जगत आध्यात्मिक शक्ति के आधार पर प्रकट होता है। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, थैंक यू। और कोई भक्त इसको और थोड़ा एलोबरेट करना चाहेंगे, मतलब ये आंसर ठीक है, और इसमें कुछ जोड़ना चाहेंगे या कुछ बताना, कुछ और एक्सप्लेन करना चाहेंगे इसको? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी। प्रभु जी, जितनी वस्तुएं विद्यमान हैं वे पदार्थ तथा आत्मा के ही प्रतिफल हैं। आत्मा सृष्टि का मूल क्षेत्र है और पदार्थ आत्मा द्वारा उत्पन्न किया जाता है। भौतिक विकास की किसी भी अवस्था में आत्मा की उत्पत्ति नहीं होती, अपितु यह भौतिक जगत आध्यात्मिक शक्ति के आधार पर ही प्रकट होता है। थैंक यू, थैंक यू, हरे कृष्णा प्रभु जी। थैंक यू सो मच। और कोई भक्त कुछ ऐड करना चाहेंगे इसमें? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी। जी माता जी। प्रभु जी, ये भी बोल सकते हैं इसमें कि इसी प्रकार इस विराट ब्रह्मांड की समग्र सृष्टि का विकास परमात्मा विष्णु की उपस्थिति के कारण होता है। ये भी ठीक है, ये ऐड किया जा सकता है। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। ठीक है, तो इससे इससे पिछले वाले श्लोक के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी ने बताया, आई थिंक इससे पिछले है उससे पिछले वाले श्लोक में जो हमने कल पढ़े थे, तो उसमें जो भगवान महाविष्णु हैं, वो इन ब्रह्मांडों को प्रकट करते हैं अपने श्वास से या रोम छुद्रों से प्रकट करते हैं इन ब्रह्मांडों को। और इन ब्रह्मांडों के अंदर फिर गर्भोदक्षाई विष्णु एंटर करते हैं। तो 3 विष्णुओं के बारे में बताया था। तो इस टॉपिक में और डिटेल में प्रभु जी बताएंगे, तो आप इस तात्पर्य को दोबारा पढ़ सकते हैं, पिछले वाले तात्पर्य को, किस प्रकार से सृष्टि क्रिएट होती है, और आगे भी इसकी चर्चा आएंगी। तो जो सारे जो ब्रह्मांड है वो भगवान से प्रकट हो रहे हैं। जस्ट मैं इस पॉइंट को ऐड करना चाहता हूँ। थैंक यू। नेक्स्ट प्रश्न है, भौतिक शरीर के विकास की तुलना ब्रह्मांड के विकास के साथ कीजिए तथा इस सूचना से क्या शिक्षा सीखी जा सकती है, लिखिए। भौतिक शरीर के विकास की तुलना ब्रह्मांड के विकास के साथ कीजिए। हालांकि पिछले वाले उत्तरों में इसका लगभग उत्तर आ चुका है। प्लीज रेज योर हैंड्स। और इसके साथ शिक्षा भी बतानी है, क्या शिक्षा ग्रहण की। हिंदू अग्रवाल माता जी। तो जी इसमें यही आएगा, पहले जो आया था, ये भौतिक विकास की किसी भी अवस्था में आत्मा की उत्पत्ति नहीं होती। नहीं, यहाँ से इस भौतिक शरीर का इसलिए विकास हुआ क्योंकि इसके भीतर आत्मा उपस्थित है। एक बालक धीरे धीरे बढ़कर कुमार तथा अंत में युवा बन जाता है क्योंकि उसके भीतर आत्मा उपस्थित है। इसी प्रकार इस विराट ब्रह्मांड की समग्र सृष्टि का विकास परमात्मा विष्णु की उपस्थिति के कारण होता है। ठीक है, थैंक यू। कलावती माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी।
हाँ, प्रभु जी यही है कि भौतिक शरीर का विकास आत्मा की उपस्थिति के कारण होता है, ब्रह्मांड का विकास परमात्मा अर्थात भगवान कृष्ण की उपस्थिति से माने के लिए होता है। तो इससे हमें यही शिक्षा मिलती है कि हम भले माने आत्मा हम जीवात्मा भले ही कुछ क्रिएशन कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है कि बड़ी बड़ी बिल्डिंगे बना सकते हैं, शहर बना सकते हैं, लेकिन भगवान ने पूरे ब्रह्मांड को, हम जीवात्मा को भी बनाया और पूरे ब्रह्मांड को भी बनाया, तो वही सभी कारणों के कारण है। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। थैंक यू। ठीक है, थैंक यू। तो ये इस श्लोक से जो प्रश्न है वो खत्म होते हैं। तो इसके बारे में और विस्तार से भगवत गीता में बताया गया है, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ। तो किस प्रकार से आत्मा क्षेत्रज्ञ है इस शरीर का, और जो परमात्मा है वो क्षेत्रज्ञ है पूरे यूनिवर्सल बॉडी का। तो भगवत गीता में इसमें और विस्तार से इस बारे में बताया है क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ क्या है। जैसे हमारे इस शरीर में आत्मा है, ये शरीर, तो इस शरीर में जो आत्मा है, इंडिविजुअल आत्मा, वो इस शरीर का जो कि क्षेत्र कहलाता है, मतलब उसको एक ये पूरा एरिया है, उसको उसका क्षेत्रज्ञ है। जैसे हम किसी के अगर बॉडी को टच करते हैं तो उसको पता है, उसको अपने क्षेत्र का पता है, उस क्षेत्र में क्या हो रहा है, किसी ने छुआ है तुरंत हम उस पे सब उसको महसूस करते हैं। ऐसे ही भगवान जो है वो सुपर सोल है और वो क्षेत्रज्ञ है पूरे क्रिएशन का। जितना भी भौतिक संसार, आध्यात्मिक संसार है, भगवान को सब कुछ पता है। जहां कहीं कुछ भी हो रहा है भगवान को पता है। जैसे कि हमारे शरीर में कोई कुछ हमें छूता है तो हमें पता चल जाता है, ऐसे ही भगवान जो है वो सुपर सोल है। उनको सब कुछ पता है इस पूरे ब्रह्मांड में क्या चल रहा है, और इस ब्रह्मांड में का जो विकास होता है या क्रिएशन जो भी कुछ होता है वो भगवान से ही होता है, भगवान के कारण हो रहा है। तो इस श्लोक में इसको बताया है कि किस प्रकार से आत्मा ही कारण है पदार्थ के विकास का, जन्म लेने का। आत्मा नहीं होती एक शरीर में तो वो अगर बाल्यावस्था में ही अगर आत्मा शरीर छोड़ देती है तो आगे का विकास रुक जाता है। नहीं तो कोई भी पदार्थ जो बॉडी है, जिस बॉडी में आत्मा होती है, वो 6 अवस्थाओं से होकर गुजरती है। जन्म लेती है, फिर विकास करती है, कुछ समय तक स्थिर रहती है, फिर उस शरीर से कुछ उत्पन्न करती है, फिर वो क्षीण होने लगता है और फिर अंत में मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। 6 प्रक्रियाओं से होकर गुजरता है। लेकिन जन्म लेने के बाद जब विकास वाली प्रक्रिया में ही आत्मा शरीर को छोड़ के चली जाए तो आगे की प्रक्रिया बंद हो जाती है। तो हम इसे समझ सकते हैं कि आत्मा ही मूल कारण है। तो पदार्थ और आत्मा दोनों ही भगवान की शक्तियां हैं, जैसे पिछले वाले श्लोक में बताया था, परा और अपरा शक्ति। ठीक है, तो संसार में जो भी कुछ है उसके मूल कारण है भगवान। ठीक है, तो हम लोग आज की चर्चा को यहीं पे विराम देते हैं। श्रीमद् भगवत गीता की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी की जय।